चलो बच्चों, आज हम लोग जो है 8 और भारतीय साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। उस दिन आप लोगों को 60 साइंटिस्ट के बारे में बताए थे, आज 8 और लोगों के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो नाम आज हमने इस पीयूष को क्या बनाया? श्रीनिवास रामानुजम। पीयूष आज हमारे लिए क्या है? श्रीनिवास रामानुजम। श्रीनिवास रामानुजम का नाम तुम लोग मैथ में बहुत बार पढ़े होंगे। और श्रीनिवास रामानुजम ने क्या किया था? नंबर थ्योरी के बारे में बताया था, संख्या पद्धति, संख्या सिद्धांत के बारे में बताया था कि किसी संख्या, मुझे बहुत सारे ऐसे सिद्धांत तुम लोगों को मिलेंगे कि किसी संख्या का विस्तार कैसे करते हैं, दो संख्याओं का योग ऐसा कैसे करते हैं कि तीसरी संख्या हम लोग को मिल जाती है। तो इसके बारे में किसने बताया था? श्रीनिवास रामानुजम। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? श्रीनिवास रामानुजम। ठीक है ना? आप यहाँ पे खड़े हो जाओ। उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पे आती है डॉक्टर जानकी अमल। डॉक्टर जानकी अमल भी कहते हैं, डॉक्टर जानकी अमल भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। तो डॉक्टर जानकी अमल ने किसके बारे में बताया था? साइटोजेनेटिक्स के बारे में बताया था। डॉक्टर जानकी अमल ने किसके बारे में बताया था? साइटोजेनेटिक्स के बारे में बताया, यानी कि कोशिका जनन प्रकरण के बारे में इन्होंने बताया था, अगर हिंदी में बोला जाए तो इन्होंने साइटोजेनेटिक्स के बारे में बताया था डॉक्टर जानकी अमल ने। तो आप लोग चांदनी को क्या बुलाओगे? डॉक्टर जानकी अमल। ठीक है ना? आप हो जाओ। उसके बाद है तीसरे नंबर पे है डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस। मतलब ये 10वें नंबर के, 7 दिन और तीसरा ये हो गया। डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस। डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या किया था? क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बताया था, गॉड पार्टिकल के बारे में बताया था। जब आप लोग साइंस और डीप पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये गॉड पार्टिकल होता है। गॉड पार्टिकल से ही सभी इंसान बने होते हैं। ठीक है ना? तो डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस ने किसके बारे में बताया था? क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बताया था और गॉड पार्टिकल के बारे में बताया। ठीक है? तो हमारे तीसरे नंबर के साइंटिस्ट कौन है? डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस। आप आगे बढ़ो जाओ यहाँ पे। उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं मेघनाथ साहा। कौन है ये? मेघनाथ साहा। तुम लोग सोचोगे तो कृष्णा प्रजापति है, लेकिन नहीं, इसको हमने क्या नाम दिया है? मेघनाथ साहा। तो मेघनाथ साहा ने एक इक्वेशन दिया था, साहा इक्वेशन, यानी कि साहा समीकरण दिया था। किसके बारे में दिया था? थर्मल आयोनाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? थर्मल आयोनाइजेशन के बारे में। आइए आप आगे बढ़ जाओ। उसके बाद नंबर आता है डॉक्टर कस्तूरी रंजन का। तो आदत क्या है यहाँ पे? डॉक्टर कस्तूरी रंजन। तो डॉक्टर कस्तूरी रंजन ने मिसाइल, यानी कि प्रक्षेपण जो मिसाइल के बारे में बताया था उस दिन, उसके बारे में इन्होंने बताया था डॉक्टर कस्तूरी रंजन ने। और किसका नाम आया था उस दिन? एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल के बारे में ही बताया था। ठीक है? उसके बाद नंबर आता है डॉक्टर हरगोविंद खुराना का। किसका नंबर आता है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना का। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जीन कोड के बारे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किसके बारे में बताया था हम लोगों को? जीन कोड के बारे में बताया था, यानी अनुवांशिकी की खोज की थी। जो तुमको बताया ना कि किसी का तुमको बता रहे थे एक दिन की क्या होता है, किसी भी पिता का जब बच्चा होता है तो होता है, कहते हैं लोग इसका चेहरा उससे मिल रहा है, उसका नाक उससे मिल रहा है, इनका आंख इससे मिल रहा है, इनका आंख उनकी मम्मी से मिल रहा है। सुनते हो नहीं तुम गाँव में ऐसा? तो इन सब चीजों से रिलेटेड चीजों के बारे में किसने खोज किया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। आप यहाँ पे खड़े हो जाओ बेटा, आप आगे हो जाओ, आदत पीछे हो जाओ। ये कौन है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है ना बेटा? उसके बाद देखो अगला नाम आता है हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का। किसका नंबर आता है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने खगोल विज्ञान के बारे में बताया, यानी कि इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया। इन्होंने, इनके नाम तुम लोग मिलेगा ना कि ब्रह्मांड में इस दूरी के बाद हम लोग को आगे नहीं जाना चाहिए। इन्होंने बताया था कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एक दूरी के बाद हम लोग को आगे नहीं जाना चाहिए। तो इन्होंने किसके बारे में बताया हम लोग को? एस्ट्रोनॉमी के बारे में, खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान का मतलब होता है जो ब्रह्मांड के बारे में लोग पढ़ते हैं ना, ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, सूरज के बारे में पढ़ते हैं, स्टार के बारे में पढ़ते हैं, तो तुम लोग खगोल विज्ञान बोलते हैं। तो इनका किस क्षेत्र में योगदान है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का किसमें है? एस्ट्रोनॉमी में है, यानी कि खगोल विज्ञान है। तभी समझ आ रहा है ना? लास्ट में हमारा आखिरी जो साइंटिस्ट आते हैं 15वें नंबर के, भारत के 15वें नंबर के जो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है CNR राव। क्या नाम है इनका? CNR राव। डॉक्टर CNR राव। इन्होंने सॉलिड स्टेट और मटेरियल केमिस्ट्री के बारे में बताया है। सॉलिड स्टेट का मतलब है कि जैसे ये क्या है? सॉलिड है ना, ठोस चीज है ना, ये ठोस है कि नहीं है? और पानी जो पीते हैं वो क्या है? वो ठोस है कि द्रव्य है? वो द्रव्य होता है। पानी जो पीते हैं वो क्या होता है? द्रव्य होता है। और ये क्या होता है? ठोस। तो अब ये किन किन चीजों से बना है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में किसने बताया? डॉक्टर CNR राव।
तो इतने लोगों का नाम तुम लोग को याद होना चाहिए। 7 पहले जो बताए थे और 8 अब जो बताया, सबको समझ में आया?